नमस्कार दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में आज 9 मई की सुनवाई को लेकर कोर्ट में क्या क्या हुआ, पिछले वीडियो में मैंने डिटेल से आपको सब कुछ बता दिया। अब इस वीडियो को अगर आप पूरा सुन लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 15 मई को जो सुनवाई लगी है, फाइनल हियरिंग के लिए जो डेट फिक्स हुई है जज साहब के माध्यम से, उस 15 तारीख को क्या होने वाला है और सरकार क्या डेटा लाने वाली है और क्या चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको एक हफ्ते पहले ही मिल जाने वाले हैं। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि चैनल पर जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो सत्य बताई जाएंगी, सबूतों के साथ बताई जाएंगी और आपके हित में जो चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी, अहित वाली बिल्कुल भी नहीं बताई जाएंगी। सबसे पहले हमारे समस्त 5500 के आसपास जो 9 चयनित शिक्षक हैं जिनको 30 दिसंबर 2023 को और 7 जनवरी 2024 को नियुक्ति पत्र मिला है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप अपने स्कूल आवंटन के लिए लगभग 90% पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इस खबर को सुनने के बाद आपको खुशी ज़रूर हुई होगी और खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि पिछले 6 सालों का जो आपकी लड़ाई है, जो आपका प्रयास है, वो अंततः अब खत्म होने वाला है। और ये जो लड़ाई यहाँ से खत्म होगी ना, इसके बाद फिर आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यहां के बाद कोई रोकने का दरवाजा ही नहीं बचेगा। तो बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आई है। देखिए, आज की जो बहस रही वो रही जेके माहेश्वरी सर, संजय करोल सर और पल्लव सर और एएसजी भाटी मैम। ठीक है, ये 3-4 लोगों के बीच ही बहस घूमती रही, जिस पर सोशल मीडिया पर आपको पहले शुरू में गुमराह किया गया होगा कि रूल पर बहस हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सबसे पहले रवि एंड टीम की जो पल्लव सर थे, उन्होंने भर्ती के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ से अवगत कराया था। उसके बाद एएसजी मैम ने, जो भाटी मैम थी सरकार की तरफ से, उन्होंने अपनी बातों को समझाया। उसके बाद सब चीज़ें हुई। अब देखिए कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने क्या कहा है वो चीज़ सुनिए और उसी से प्लस पॉइंट है, उसी से आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर इस मैटर को हम डिटेल से सुनते हैं, ठीक है, वो डबल बेंच को भी ये चीज़ें पता थी कि अगर हम चाहें तो ये भर्ती पूरी तरह से रद्द हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये अलग है, वो अलग है, रूल अलग है। इसीलिए सिंगल बेंच ने केवल रूल हटाकर भर्ती को, तो भर्ती कहाँ हुई, हो नहीं पाई ना सिंगल बेंच के ऑर्डर पर, इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि विवादित है। अगर आप सभी चीज़ें नियमों को देखेंगे तो ये भर्ती नहीं हो पाएगी। डबल बेंच ने इस बात को समझा और सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि भाई ऐसे ऐसे करके आप जैसे सरकार कर रही थी भर्ती को कर दीजिए, रिक्त पद भर जाएंगे। कुछ लोग जो हाई मेरिट के हैं, ऐसा तो नहीं है कि गलत तरीके से, सही तरीके से जो लोग हाई मेरिट के हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। और ऐसे ही पहले 16,448 हुई है, 15,000 हुई है, 10,000 हुई है, 9,500 हुई है, ऐसी बहुत सारी भर्तियां हुई हैं पिछले कई सालों में। ठीक है, तो ये चीजें सही थी और उसी चीज को आज जज साहब ने ये सहमत हुए। जज साहब इस चीज को समझे और इस चीज को उन्होंने वीडियो में बोला भी कि अगर इस मैटर को हम डिटेल से सुनेंगे, लीगली तरीके से देखेंगे, लीगल पॉइंट इसके अगर देखेंगे, तो जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, जिसमें से 51 के लोग जो नौकरी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, 4 साल से, जितने लोग अभी नियुक्ति पत्र पाए हैं 55 लोग, ठीक है, 5500 लोग, और जितने लोग अभी अचयनित हैं, ये सभी जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। यानी कि मुसीबत समझते हैं क्या है? मुसीबत ये कि भर्ती रद्द ही करनी पड़ेगी, क्योंकि रूल भी लगा लीजिए, ये भी लगा लीजिए, वो भी लगा लीजिए, तो सब कुछ लगाकर तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जो लोग कह रहे हैं कि स्टेट लेवल पर मेरिट बन जाएगी, वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो विज्ञापन है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था स्टेट लेवल में, और उसमें जो नियमावली थी उसमें स्टेट लेवल से भर्तियां होती भी नहीं थी। अब होने लगी है, 68,000 69,000 हुई है, तो वो भी संभव नहीं। तो इन सभी चीज़ों को जज साहब ने समझा और इस चीज़ को भी समझा कि डबल बेंच का जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। इसीलिए जज साहब ने साफ तौर पर एएसजी मैम के ऊपर सारा दामोदार सौंप दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जो सरकार कह रही है वही सही है और उसी के अनुसार भर्ती होगी। ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब यहाँ से कहीं ना कहीं अचयनितों का और पटवारिया सर का पक्ष पूरी तरह से मजबूत हो चुका है, क्योंकि मूड जो है पूरा जज साहब का एक तरफा हो गया है। उन्होंने साफ समझ लिया है कि इस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है, इस पर ज़्यादा विवाद
खड़ा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर विवाद खड़ा होगा तो बहस लंबी होगी और भर्ती स्थिति में आ जाएगी कि रद्द भी हो सकती है। यहां तक कि जो 4 साल 5 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टेट लेवल पर मेरिट बनेगी या कुछ भी बदलाव होगा तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको निकालना भी तो पड़ेगा। बिना निकाले तो हो नहीं पाएगा कि नहीं 6000 पदों पर सब कुछ कर लिया जाए, उनको नौकरी करने दिया जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये जज साहब समझ गए हैं, समझ रहे हैं, और उनको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता है, ये भी आप जानते हैं। अभी आपने देखा बीएड जो कि समझ लीजिए अनक्वालिफाइड थे उनको नौकरी दे डाली कोर्ट ने, तो क्वालिफाइड है उनको कैसे दे डालेगी, नियम के अनुसार है उनको कैसे हटा देगी, ये सभी चीजें हैं। तो जज साहब ने सब चीजों को समझा और जज साहब ने सारा दामोदार एएसजी मैम के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा आप अपने अधिकारियों से चर्चा कर लीजिए और हमको एक डेटा ये जो उन्होंने मांगा था कि भाई एक डेटा ये दीजिए कि आप हमें बताइए कि कुल टोटल कितनी वैकेंसी थी। ठीक है, तो बता ही दिया था, आज भी बता दिया है उन्होंने कितनी थी, क्या क्या चीज़ें, लेकिन फिर से कितनी वैकेंसी हैं ये बताइए, कितने लोगों को 2018 में आपने कंफर्म बताइए लिखित तौर पर कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, फिर आपने 30 दिसंबर 2023 को कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, 7 जनवरी 2024 को कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, और इन सभी को नियुक्ति पत्र देने के बाद कितने लोगों को आपने स्कूल में ज्वाइन करा दिया है, कितने लोग अभी स्कूल में ज्वाइन नहीं हुए हैं, और कितने पद अब बचे हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में। यह डेटा पूरा मांगा है। साथ में एक डेटा यह मांगा है कि जो लोग केस किए हैं विपक्षी पार्टी के, समझिएगा, जो लोग अचयनित हैं, जो अचयनित लोग केस किए हैं और इसमें याची बने हुए हैं इस पूरे मामले में, वो तो संख्या पता ही है, 100 लोग लगभग बने हैं। ठीक है, तो 100 लोग ये हो गए। इसके अलावा सिंगल बेंच में जो केस चल रहा है 12,460 शिक्षक भर्ती का, डबल बेंच में जो केस चल रहा है वहां पर कितने कितने लोग याची बने हैं उनका भी डेटा लेकर आइए, और एक कंफर्म डेटा ये भी लेकर आइए कि लगभग कितने लोग हैं जो नियुक्ति पत्र चाहते हैं, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं। तो वो डेटा कहां से मिलेगा, वो डेटा वहीं से मिलेगा प्रपोजल वाले से, समझिएगा, जो प्रपोजल अभी सरकार ने लिया था उसी से डेटा जो है सरकार उठा लेगी। ये चीजें जज साहब ने मांगा कि पूरा सारणी बनाकर आप दीजिए कि भाई इतने लोग हाई कोर्ट में हैं, सिंगल बेंच में याची हैं, इतने लोग डबल बेंच में याची हैं, इतने लोग सुप्रीम कोर्ट में याची हैं, इतने लोगों को हमने ज्वाइनिंग दे दी है, विद्यालय पहुंचा दिया है, इतने लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दे दिया है, विद्यालय पहुंचाने का आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं, और इतनी सीटें हमारे पास रिक्त बची हैं। ठीक है, साथ में पल्लो सिसोदिया सर ने यह भी बीच बीच में कह भी दिया था कि सर कोई ऐसी बात नहीं है, अगर 200-400 लोग ज़्यादा भी हो जाएंगे तो सरकार के पास बहुत सारी वैकेंसी है, उनको एडजस्ट कर देगी, उनको नौकरी दे देगी, आप परेशान ना होइए। तो ये जो पूरा दामोदार है जज साहब ने एसजी मैम के ऊपर सौंप दिया कि आप अपना ये समझिए कि ऐसा है कि जैसे भर्ती हो रही थी वैसे भर्ती होती रहेगी। ठीक है, ऑर्डर नहीं दिया लेकिन ये बातें कहीं होती रहेगी, और जो लोग यहाँ याची वाची हैं जो नौकरी चाह रहे हैं उनको आपको नौकरी देने की जिम्मेदारी आपकी होगी, और आपको ये चीज़ें सरकार के माध्यम से करवानी होगी, जिस पर अगर आपने वीडियो देखा होगा तो एसजी मैम हामी भरती हुई दिखी हैं। उन्होंने कहा है कि ठीक है हम सभी चीज़ों को करवा देंगे। तो अब इससे आप समझ चुके होंगे, इस पूरी बात से अच्छे से समझ चुके होंगे कि विद्यालय आवंटन का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है, क्योंकि जज साहब मूड बना चुके हैं कि अब इसमें हम कोई बदलाव नहीं करना चाह रहे हैं। जिनको नियुक्ति मिल गई है, जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, जो विद्यालय में वो विद्यालय में रहें, और जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है उनको विद्यालय पहुँचा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि एसजी मैम लगातार ये भी कह रही हैं कि भाई जो नया सत्र जून से है उसमें हमें बच्चों के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसे में शिक्षकों की कमी भी है, तो आप मैटर को निपटा दीजिए। इसलिए 15 तारीख को फाइनल के लगा है, और ऐसे में अब ये कंफर्म हो गया है जो लोग नियुक्ति पत्र पाए वो अपने विद्यालय जाएंगे। जो लोग अचयनित हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच डबल बेंच कहीं भी केस किए और याची बने, उन सभी को एक याची लाभ दे दिया जाएगा, और कैसे भी करके सरकार जो है उन लोगों को नौकरी दे देगी थर्ड काउंसलिंग के माध्यम से। जैसा कि पहले ही पता था कि थर्ड काउंसलिंग होने वाली है, तो वही थर्ड काउंसलिंग उन रिक्त पदों पर होगी और उन सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। यही सब चीज़ें दोस्तों होने वाली हैं, कंफर्म हो चुका है। ठीक है, बाकी अभी बहुत कुछ 15 तारीख की बहस में भी होगा, ऐसा नहीं है। पटवालिया सर एक से एक बातें बोलेंगे, उस दिन देखने को मिलेगा। अगर उस दिन भी इसी तरह से जज साहब सहमत रहेंगे तो 15 से 16 नहीं होगा, 15 तारीख को ही स्कूल आवंटन का आदेश हो जाएगा। और अगर 15 तारीख को स्कूल आवंटन का आदेश हो गया तो आप समझ लीजिए कि ये छुट्टियां होने से पहले पहले अगर सरकार चाहे तो सभी को स्कूल अलॉटमेंट करके विद्यालय भेज देगी, और सभी लोग फिर आराम से गर्मियों की छुट्टियां कर सकते हैं, और उसके बाद छुट्टियों के बाद अपने अपने विद्यालय में पढ़ाई का जो कार्य है वो शुरू कर सकते हैं। ये कुल मिलाकर आज की बहस रहने वाली है। ठीक है, अभी एडवांस लिस्ट तो आ गई है 15 मई की, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ये अलग से केस लगा हुआ है आज, तो इसकी लिस्ट जो है आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कल देखने को मिले, आज तो नहीं मिलेगी। आज ऑर्डर आएगा देर शाम तक, तो वो ऑर्डर पर भी आपको पढ़ के बता देंगे कि ऑर्डर में देखिए
ये चीज़ें लिखी हैं, ये सरकार से मांगी गई है, जो मैंने बताया वही लिखी रहेंगी। ठीक है, हो सकता है कि कल आपकी डेट लग जाए या हो सकता है कि परसों लगे, कल परसों में लग जाएगी, तो जैसे डेट लग जाए कि हम आपको कंफर्म कर देंगे और मंडे तक, ट्यूसडे तक ये कंफर्म हो जाएगा कि किस नंबर पर मामला सुना जाएगा। सब कुछ हम क्लियर करेंगे, डेट फिक्स है, सब कुछ है। तो अब ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सही तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अगर इसी प्रकार से सब कुछ कृपया रही तो 15 तारीख को स्कूल आवंटन का आदेश हर हाल में होने जा रहा है। दोस्तों धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। बहुत बड़ी अपडेट अगले वीडियो के माध्यम से।